हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिनके स्टोरी की बात करने वाले हैं वो है लाइम रोड की सीईओ और फाउंडर शुचि मुखर्जी। शुचि मुखर्जी की लाइफ स्टाइल क्या थी, वो कैसे लाइम रोड तक पहुंची, क्या उनके आइडिया का क्या रीज़न था, कैसे उन्हें ये आइडिया आई, ये सब समझते हैं इस स्टोरी में। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। हरियाणा से बिलोंग करने वाली शुचि मुखर्जी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ये अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन इन्होंने इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की थी। उसके बाद मास्टर डिग्री इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की थी। करियर की शुरुआत इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ में किया था, लेमन ब्रदर्स के साथ। 5 साल उनके साथ काम करने के बाद ये वर्जिन मीडिया के साथ में मर्ज हो गई थी। उसके बाद इन्होंने यूएस इकोनॉमी में दिग्गज ईबे में काम किया था, देन स्काइप में एंड देन गमट्री में। तो आप समझते हैं लाइम रोड का आइडिया कैसे इन्हें आया था। एक दिन ये अपने सेकंड बेबी के प्रेगनेंसी के टाइम में कोई फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें मुंबई के किसी ज्वेलर्स का एक ज्वेलरी की फोटो इन्होंने देखी, एडवर्टीजमेंट देखी। वो ज्वेलरी इन्हें उसी टाइम पे चाहिए थी, मगर डिस्टेंस होने की वजह से वो ज्वेलर इतना अवेलेबल नहीं था कि वहां तक उनको वो ज्वेलरी मिल पाए। उस टाइम पे उन्होंने एक गैप फील किया कि कहीं ना कहीं कुछ गैप है, जिसकी वजह से अभी भी लोग इतना ज़्यादा नहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, चीज़ों को आसानी से ले पा रहे हैं, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में। काफ़ी सोचने रिसर्च करने के बाद इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि फैशन की जो चीज़ें हैं या फैशन का जो मार्केट है उसमें अभी भी काफ़ी गैप बचा हुआ है और काफ़ी अभी जगह है जिसे कि कवर करना या गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुचि और उनके हस्बैंड इंडिया शिफ्ट होने का प्लान कर ही रहे थे अपनी सेकेंड बेबी के बाद में। वो चाहते थे कि उनके बच्चों की परवरिश इंडिया में हो, इसलिए वो इंडिया शिफ्ट होने का प्लान कर ही रहे थे। सेम टाइम पे शुचि भी इंडिया आके कुछ काम करना चाहती थी और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहती थी। उस टाइम पे जब उन्होंने अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सबसे शेयर किया तो लोगों ने उन्हें बहुत ही डिमोरलाइज़ भी किया था उस टाइम पे कि एक विदेश से आई हुई लड़की पे लोग इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे और उनका मार्केट इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बिना लोगों की बातों पे ध्यान दिए हुए शुचि अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखी और उन्होंने ये देखा कि पूरे विश्व में इंडिया करीब 21% कपड़ों का उत्पादन करता है। इतनी बड़ी रेंज में उत्पादन करने के बाद भी इंडिया में ही फैशन के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। ये इंडिया की जो परिधान है या ड्रेस वगैरह है, ये बाहर काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बट उन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने 1 साल की बेबी के साथ वो ऑलमोस्ट हर 15 डेज़ पे इंडिया आती थी। अपने काम से रिलेटेड जो भी वो प्लान कर रही थी, उनसे रिलेटेड रिसर्च के लिए या फिर जो भी प्लानिंग्स वगैरह थे, उनके लिए उन्हें बार-बार इंडिया आना पड़ता था। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इतना छोटा बेबी अकेले लेके लंदन से इंडिया तक आना, ये मुश्किल था। उस टाइम पे इनके हस्बैंड, इनकी जो बड़ी बेटी थी, उनके साथ में लंदन में ही रहा करते थे। अपने काम के ही दौरान शुचि की मुलाकात हुई थी प्रशांत मलिक और अंकुर मेहरा से। प्रशांत जो है वो फेसबुक में काम करते थे और इंडिया वापस आए थे कुछ अपना काम करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और अंकुर जो है वो रिलायंस हाइपर मार्केट में काम उस वक़्त कर रहे थे। तो इस तरह से ये तीनों ने अपने-अपने आइडियाज़ को शामिल किए और उसके बाद में अराउंड 2012 के टाइम पे इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की, लाइम रोड। शुचि बताती हैं कि लाइम रोड का सफ़र इतना आसान नहीं था। जब वो इंडिया आई थी, इंडिया के जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, जो पेमेंट प्रोसेस होता है, बैंकिंग का प्रोसेस होता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा टफ होता है या मुश्किल होता है, लेंदी सा होता है, काफ़ी इसमें वक़्त लग जाता है। लाइम रोड का सफ़र इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ज़ेबोंग ऐसी कंपनियाँ ऑलरेडी मार्केट में थीं। और ऐसे दिग्गज कंपनियों के साथ में लाइम रोड ने अपना अस्तित्व स्थापित किया। कंपनी स्टार्ट होने के थोड़े दिनों के बाद में ही इन्वेस्टर्स का आना शुरू हो गया और इन्हें फंडिंग्स मिलने लगी ईज़िली। शुचि का मानना है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, मार्केट में पैसों की कमी नहीं है, जिन्हें भूख है उन्हें खाना मिलेगा ही। ऐसा शुचि का मानना है और इस तरह से उन्हें लगातार फंडिंग और इन्वेस्टमेंट मिलता रहा। आज की डेट में लाइम रोड एक जाना-माना ब्रांड है और लाइम रोड पे ही उनकी अपनी एक स्काई बुक भी है, जिसमें कि कस्टमर खुद भी अपनी चीज़ों को मैच कर सकते हैं कि किसके साथ में क्या पहन सकते हैं। वो एक आइडिया भी देते हैं बाकी लोगों के लिए, तो एक सॉल्यूशन भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता है कि किन चीज़ों के साथ क्या मैच करना चाहिए। एक आइडिया वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके साथ-साथ में लाइम रोड के अपने खुद के भी बहुत सारे डिज़ाइनर हैं, जो आपके लिए स्क्रैप बुक तैयार करके रखे रहते हैं या आपको एक बेहतरीन आइडिया देते हैं। शुचि कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने उन्हें उनके करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमेशा हेल्प किया है और आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी पावरफुल वुमेन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये था लाइम रोड और शुचि का सफ़र कैसे शुरू हुआ। लाइम रोड आज की डेट में एक जाना-माना ब्रांड है, कपड़ों में, ज्वेलरी में, एक्सेसरीज़ में, फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब आपको लाइम रोड पे मिल जाती हैं। 2 बच्चों के साथ भी शुचि ने इतनी बड़ी कंपनी सक्सेसफुली खड़ी कर दी है।
इस कहानी से कुछ सीखें और किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में आने वाली जो बाधाएँ होती हैं, उनकी तरफ ना ध्यान देते हुए ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।